जाइलम पर बात करेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम एपिडर्मल टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे और एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम इन दोनों में क्या फ़र्क है। जाइलम जो है, जाइलम सेल्स फोम बनाते हैं। जाइलम टिश्यूज़, जो जाइलम सेल हैं वो जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं, ये आपने याद करना है। जो जाइलम सेल्स हैं वो जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं और जो फ्लोएम सेल्स हैं वो फ्लोएम टिश्यूज़ बनाते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही टिश्यूज़ बनाते हैं। जाइलम वाला जाइलम टिश्यू बनाता है और फ्लोएम सेल जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ बनाते हैं। यानी कि एक डिफरेंस आया कि यहाँ पे जाइलम सेल्स जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं और फ्लोएम सेल्स फ्लोएम टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ठीक है, यानी कि जाइलम सेल्स फॉर्म जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम सेल्स फॉर्म द फ्लोएम टिश्यूज़। तो दोनों ही टिश्यूज़ बनाते हैं। फ्लोएम वाला फ्लोएम बनाएगा और जाइलम वाला जाइलम टिश्यू बनाएगा। ये तो हमारा हो गया। इसका एक और उन्होंने बताया हुआ है, उसको भी अब हम देखते हैं। जो जाइलम है कंडक्ट्स पहुंचाता है वाटर पानी को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, के जड़ों से जो है पत्तों तक पानी को पहुंचाता है जाइलम। और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स पहुंचाता है फूड खुराक को फ्रॉम लीव्स पत्तों से टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के दूसरे हिस्सों तक। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो जाइलम का काम है, जाइलम टिश्यू का काम है कि वो पानी को जड़ों से पत्तों तक लेकर जाता है। जाइलम का काम है पानी को लेके जाना और फ्लोएम टिश्यू का काम है खुराक को लेके जाना। यानी कि जाइलम पानी को लेके जाता है, फ्लोएम खुराक को लेके जाता है। ये भी जड़ों से पत्तों तक लेके जाता है और फ्लोएम टिश्यू जो है वो खुराक को पत्तों से दूसरे जो है पौधे के हिस्से उन तक लेके जाता है, तने हो सकते हैं उसमें। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। इनको भी अब हम देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में बात कर लेंगे। एपिडर्मल टिश्यू, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव क्या है, हफाजती, हफाजती लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर हफाजती लेयर। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ऊपर वाली हफाजती सतह जो है, ऊपर वाली हफाजती सतह जो है इन रूट्स जड़ों में या स्टेम तनों में एंड लीव्स और पत्तों में, के ऊपर वाली पत्तों की, तनों की और जड़ों की, तनों की और पत्तों की ऊपर वाली हफाजती लेयर जो है पौधों के अंदर, उसको एपिडर्मिस बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एपिडर्मिस की बात की कि एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस पौधों के पत्तों, जड़ों और तनों की ऊपर वाली हफाजती सतह होती है। पौधों की जड़ों, तनों और पत्तों में बैरूनी यानी कि ऊपर वाली हफाजती तह को एपिडर्मिस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ये कैसे बनती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल्स, कि ये टाइल की तरह के सेल्स से बनती है। विच आर जॉइंट, जो कि जुड़े होते हैं टुगेदर आपस में, कि ये टाइल की तरह के सेल्स से बनती है जो कि आपस में जुड़े होते हैं। टू फॉर्म सिंगल लेयर, ताकि वो बना सकें, सिंगल कहते हैं, सिंगल लेयर कहते हैं एक सतह वाले टिश्यू को, उसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे। अच्छा, यानी कि ये टाइलनुमा सेल्स से बनती है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं या मिलकर एक तय वाले टिश्यू बनाते हैं, जिन्हें एपिडर्मिस कहते हैं। यानी कि सेल्स होते हैं जो कि आपस में जुड़ जाते हैं ताकि वो एक तय वाला टिश्यू बना सकें।
सिंगल लेयर टिश्यू बना सकें। एपिडर्मिस जो है वो इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि एक तरह का सिंगल तह वाला टिश्यू बनाते हैं। तो जो एपिडर्मिस है वो एक्चुअली कंसिस्ट किस पे होता है? सिंगल लेयर टिश्यूज़ पर। द सेल्स फॉर्मिंग, ऐसे सेल जो कि बनाते हैं फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यू, ऐसे सेल जो कि एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं उनको एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं। पीछे जैसे कि हमने पढ़ा कि जाइलम सेल्स जाइलम टिश्यू बनाते हैं, फ्लोएम सेल फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं, एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं। द सेल्स फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यू आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल टिश्यूज बनाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ये किस पर मुश्तमिल होता है? एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल होता है। विच आर पैक्ड, जो कि पैक होते हैं, जिस तरह बिस्किट्स हैं पैकेट में पैक होते हैं। क्लोजली, बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं या बहुत सख्ती से आप इनको कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। विच आर पैक्ड क्लोजली, आपस में नज़दीक नज़दीक पैक होते हैं। टू फॉर्म, बनाने के लिए। फ्लैट शीट्स, सीधी शीट्स, सीधी चादरें। और लेयर्स, या फिर तहें जो होती हैं। ये बहुत ही सख्ती से चिपटी चादरें या सीधी चादरें और सीधी सतह बनाने के लिए, सीधी तहें बनाने के लिए आपस में पैक होते हैं। जो चिपटी चादरों या तहों को बनाने के लिए मजबूती से पैक हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी। दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो मेक्स द सरफेस, जो कि बनाता है सरफेस, यहाँ पे बोलेंगे सतह को। दिस टिश्यू मेक्स द सरफेस लेयर ऑफ स्किन, ये जल्द की जो सतह है उसकी तय। एंड इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स, और कैविटीज़ इन द बॉडी, और जिस्म के अंदर जो कैविटीज़ हैं और ट्यूब्स हैं उनकी अंदरूनी अशकाल जो है वो कैसी होती हैं उनको बनाता है। ये टिश्यू जल्द की सतह की तय, कि जल्द की सतह की जो तय है, और इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स और कैविटीज़, और जिस्म में ट्यूब्स या कैविटीज़ की अंदरूनी तय बनाता है। इनर लाइनिंग, अंदरूनी जो जैसा भी दिखता है उसको बनाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो बात की है जाइलम के बारे में पढ़ा, फ्लोएम के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने एपिडर्मल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की।